द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान घोस्ट वर्ल्ड पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। घोस्ट किंग रिज में हर क्लाउडी मून के समय कुछ पावरफुल लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इन पावर हाउसेस का मकसद नेचुरली वही है, घोस्ट मून वेल। घोस्ट मून वेल घोस्ट किंग रिज के सबसे डीप हिस्से में लोकेटेड है। वहाँ का टेरेन बेहद खतरनाक है और उसे कई पावरफुल सोल बीस्ट गार्ड करते हैं। इवन एवरेज स्ट्रेंथ वाले पावर हाउसेस भी बिना सोचे समझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन हर बार डार्क मून की फुल मून नाइट पे घोस्ट मून वेल में कुछ बेहद मिस्टीरियस चीजें अपीयर होती हैं। कहा जाता है कि ये मिस्टीरियस चीजें पावरफुल मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स होती हैं। और कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि ये लाइफ एंड डेथ के मैजिक एलाइजर्स हैं। जो भी पावर हाउस वहाँ से ट्रेजर हासिल कर लेता है वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हल्की आवाजों के साथ कुछ सिलावटीज धीरे धीरे इस डेंस वेजिटेशन में प्रकट हुए। लिटिल ब्रदर सियावियान 3 दिन बाद फुल मून नाइट है, तब हमें हर हाल में गार्जियन स्पीड बीस्ट को डिफीट करना होगा, वरना घोस्ट मून वेल के पास जाने का कोई चांस नहीं मिलेगा और हमारी ये जर्नी बेकार चली जाएगी। चिंग फैमिली का एक सबऑर्डिनेट आसपास का एरिया साफ करता है। टेंट्स लगाए जाते हैं और चिंगवैन हल्की मुस्कान के साथ सियावियान से कहता है, गार्जियन स्पीड बीस्ट? कौन सा स्पीड बीस्ट है ये? स्ट्रेंथ कैसी है उसकी? सियावियान पहले तो टेंट में जाकर रेस्ट करना चाहता था, आखिर अभी 3 दिन बाकी हैं। लेकिन चिंगवैन की बात सुन के उसने पूछ ही लिया। आखिर नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी, तभी 100 लड़ाइयों में जीत मिलती है। वो एक एडल्ट सोल बीस्ट है, चिंगन्यू तियानमू। चिंगवैन की आवाज में हल्की कड़वाहट थी। साफ था पिछले 1 महीने से चिंग फैमिली के 5 लोग इसे सोल बीस्ट द्वारा रोके गए थे, वरना वो अब तक घोस्ट मून वेल के पास पहुंच चुके होते। क्या? चिंगन्यू तियानमू? ये सुनकर सियावियान का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। हाँ, वही चिंगन्यू तियानमू। चिंगर ने उसका शॉक्ड रिएक्शन देख के पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, सियावियान मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में हलचल मची हुई थी। वो वापस अपने टेंट में चला गया। चिंगन्यू तियानमू, इस सोल बीस्ट के बारे में सियावियान ने जुआनलिंग कॉन्टिनेंट पे सुना था। ये अपनी इमेंस स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। एडल्ट होने पे इसकी ताकत मिड स्टेज डोजियन ह्यूमन के बराबर होती है। और याद रखो, ये स्ट्रेंथ बेस्ड बीस्ट है। अगर फाइट हो जाए तो एवरेज 1 स्टार मिड स्टेज डोजियन भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। चिंग फैमिली के बाकी 4 लोग सियावियान को डिस्टर्ब किए बिना अपने टेंट्स में चले गए। कल्टीवेशन के दौरान हर व्यक्ति के पास एक एट्रीब्यूट होता है, लेकिन मैं अल्केमिस्ट हूँ, इसलिए मेरे पास फायर एट्रीब्यूट के साथ थोड़ा वुड एट्रीब्यूट भी है। पर ये वुड एट्रीब्यूट पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पाया है। लेकिन अगर मैं इस चिंगन्यू तियानमू सोल बीस्ट को मार दूं तो उसका सोल कोर शायद मेरे वुड एट्रीब्यूट को अवेकन कर सके। सियावियान के चेहरे पे हल्की मुस्कान आई। फायर एट्रीब्यूट ऑलरेडी एक पावरफुल बूस्ट है, लेकिन अगर वुड एट्रीब्यूट भी एक्टिवेट हो जाए तो अटैक और डिफेंस दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तब मैं कुछ पावरफुल एनिमीज के सामने भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकूंगा। लड़के, चिंगन्यू तियानमू की नेचर को मत भूलना, सोल लीटर मास्टर अचानक बोला। नेचर? क्या मतलब? तियानमू? सियावियान अचानक चौंक गया। सही समझे, अगर ये सोल बीस्ट डोजियन लेवल का है तो उसमें तियानमू होने की पूरी संभावना है। तियानमू और चिंगन्यू साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ वैसे ही हैं जैसे तुम्हारे पुराने प्लेन में एमथिस्ट विंग्ड लायन किंग का एमथिस्ट सोर्स। और अगर तियानमू मिला तो तुम्हारा वुड एट्रीब्यूट पूरी तरह अवेकन हो जाएगा और फायर प्लस वुड कॉम्बिनेशन तुम्हें बेहद भयानक बना देगा। ये तियानमू आखिर करता क्या है? सियावियान ने पूछा। ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये चिंगन्यू तियानमू के जन्म से ही उसके साथ होता है और उसकी स्ट्रेंथ के साथ ग्रो करता है। दिखने में ये बस एक वुड पीस जैसा होता है, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करना इसे। डोजी कल्टीवेशन में डोडी स्टेज पे पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ होती है और डोजियन पर ये परफेक्टली मर्ज होके हायर पावर बनती है। हर एट्रीब्यूट के हिसाब से डोजियन पावर और भी ज्यादा टायरेनिकल होती है। और ये तियानमू भले ही एक लकड़ी के जैसा दिखे, लेकिन इसमें इमेंस वुड एट्रीब्यूट पावर होती है। ये तुम्हारे वुड एट्रीब्यूट को पूरी तरह अवेकन कर देगा और उसे काफी एम्पलीफाई भी करेगा। सोल ईटर की आवाज में एक्साइटमेंट साफ था। तो ऐसा है? सियावियान के चेहरे पे समझदारी भरी मुस्कान आई। सिंपल एग्जाम्पल, नॉर्मल फायर एट्रीब्यूट यूजर्स की स्ट्रेंथ को अगर 1 माने तो अल्केमिस्ट होने की वजह से तुम्हारा फायर एट्रीब्यूट ऑलरेडी 2x है और होली फ्लेम एब्जॉर्ब करने के बाद ये 6x या उससे भी ज्यादा हो चुका है। इसलिए सेम लेवल पे कोई भी तुमसे फायर एट्रीब्यूट में मुकाबला नहीं कर सकता। ये तियानमू भी कुछ वैसा ही है, लेकिन वुड एट्रीब्यूट के लिए। समझ गया, सियावियान मुस्कुराया।
होली फ्लेम एब्जॉर्ब करने के बाद वो सेम लेवल फायर कल्टीवेटर्स के बीच ऑलमोस्ट अनबीटेबल था। लीप फ्रॉग बैटल करना उसके लिए पॉसिबल था, और इस वर्ल्ड में जहां हर लेवल का गैप बहुत बड़ा होता है ये एबिलिटी बेहद रेयर है। लेकिन अगर फायर प्लस वुड कॉम्बो मिल गया तो सेवन को पूरा कॉन्फिडेंस था। अब बस वेट करते हैं। उम्मीद है चिंग न्यू तियानमू सच में तियानमू गार्ड कर रहा हो, वरना हमारी ये पूरी जर्नी बेकार जाएगी। सेवन की आंखें गहरी हो गई और उसने दूर होरिजन की तरफ देखा। सिर्फ 3 दिन में 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 2 दिनों में जो घोस्ट किंग रिज पहले शांत था वहाँ अचानक बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग आने लगे। साफ था सबका टारगेट एक ही था, घोस्ट मून वेल। हे सुना क्या? कहा जा रहा है कि घोस्ट किंग सिटी की 3 बड़ी फैमिलीज चिंग, यू और लाई सब यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। अब तो मजा आएगा। कुछ आइडियल लोग चट्टान पे बैठे बातें कर रहे थे। लाई फैमिली सबसे वीक है, चिंग फैमिली उससे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यू फैमिली से उनकी दुश्मनी है। लगता है इस बार घोस्ट मून वेल पे बड़ा शो होगा। तुम्हारी इन्फो आउटडेटेड है। इस बार चिंग फैमिली ने अपनी यंग मास्टर और एल्डेस्ट लेडी को भेजा है। शायद वो घोस्ट मून वेल की पावर से डोजियन ब्रेक थ्रो करना चाहते हैं, लेकिन यू फैमिली उन्हें आसानी से सफल नहीं होने देगी। उन्होंने युक्वान को भेजा है रोकने के लिए। इस बार डेफिनेटली बड़ा क्लैश होगा। लिटिल ब्रदर से अभियान उठ गए। चिंगवैन टेंट के बाहर खड़ा होकर पोलाइटली आवाज देता है, ब्रदर चिंग गुड मॉर्निंग। सेवन बाहर आता है। चलते हैं, कल फुल मून नाइट है, आज हमें चिंग न्यू तियानमू को हराना ही होगा। ठीक है चलते हैं। सेवन तुरंत तैयार हो गया। यंग मास्टर जो गार्ड्स खबर देने गए थे अभी तक वापस नहीं आए, कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद रास्ते में कुछ हो गया। चिंगवैन ने कामली कहा, पहले हम चलते हैं। और यू फैमिली के जो 2 लोग हैं उनका क्या? चिंगवैन का चेहरा अचानक कोल्ड हो गया। उसने गले पे हाथ फेरते हुए संकेत दिया। समझ गए। दोनों गार्ड्स पीछे चले गए। ओबियसली चिंगर के सामने ब्लड सेट ठीक नहीं था। चलो सेवन रुको। सेवन मुस्कुराया, थोड़ा डिले करना पड़ेगा। उसकी नजर टेंट के पीछे गई। कुछ और काम है? चिंगर ने पूछा। बस कुछ कीड़े मकोड़े हटाने हैं। इतना कह के सेवन अचानक गायब हो गया। अगले ही पल पीछे हवा गूंजी। सब ठीक हो? सेवन ने एक ही अटैक में हिडन अटैकर को रोक दिया। दोनों चिंगार्ड्स शौक में थे। थैंक यू सेवन। असल में यू फैमिली के 2 लोग बेहोश पड़े थे और कोई अनसीन अटैकर उन्हें खत्म करने आया था। अगर सेवन टाइम पे नहीं आता तो वो मर भी सकते थे। चिंग फैमिली ने इतना शार्प पावर हाउस कब हायर कर लिया? हवा में एक आवाज गूंजी। युक्वान प्रकट हुआ। चिंगवैन और चिंगर के चेहरे तुरंत बदल गए। युक्वान? चिंग फैमिली के यंग मास्टर और एल्डेस्ट लेडी। युक्वान मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट था। सेवन जल्दी हटो, ये रियल डोजियन पावर हाउस है, चिंगर ने अर्जेंसी में कहा। रियल डोजियन? सेवन ने धीरे से कहा और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। उसे डर नहीं लगा, बल्कि वो अपनी लिमिट टेस्ट करना चाहता था। लड़के, ये हमारी यू फैमिली के लोग हैं, उन्हें वापस दे दो। युक्वान बोला। इन दोनों ने हमारी एल्डेस्ट लेडी का अपमान किया। बॉडीगार्ड होने के नाते इन्हें अरेस्ट करना मेरी ड्यूटी है, लेकिन अगर तुम वापस चाहते हो, सेवन मुस्कुराया, तो 3 एम्प्रा ग्रेट पिल्स दो। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? युक्वान गुस्से से भर गया। उसके शरीर से ब्लू डोजी एक्सप्लोड हुई। पूरा एरिया प्रेशर से भर गया। विंड एट्रीब्यूट डोजियन पावर। सेवन मुस्कुराया। परफेक्ट ओपोनेंट। चिंगवैन बीच में आया। तुम दोनों जाओ, मैं संभालता हूँ। लेकिन सेवन ने लाइफ एंड डेथ पावर से उसे बाहर पुश कर दिया। तुम पागल हो? चिंगवैन चिल्लाया। उसे पता था सेवन सिर्फ डोडी पीक पे है, डोजियन से मुकाबला सुसाइड है। इंटरेस्टिंग, युक्वान बोला। बताओ तुमने हमारे हाथ में मॉडल को कैसे मारा? ट्राई करके देख लो। सेवन के शरीर से ब्लैक रेड लाइफ एंड डेथ एनर्जी निकली। आज तुम्हें डोजियन की असली पावर दिखाऊंगा। युक्वान हवा में उठा। विंड ईगल बाइंड। आसमान में 100 फीट बड़ा सियान जायंट ईगल बना। उसका ऑरा टेरिफाइंग था। किल हिम। ईगल लाइटनिंग स्पीड से सेवन पर झपटा। 7th लेयर स्काई ब्रेक। सेवन ने फायर रूलर निकाला। 100 फीट बड़ा फ्लेम अटैक छोड़ा, लेकिन ईगल ने उसे इंस्टेंट क्रश कर दिया। डोजियन पावर सच में पावरफुल है। सेवन काम रहा, लेकिन सिर्फ इससे मुझे हराना आसान नहीं। युक्वान ने ऑर्डर दिया, फिनिश हिम। नीचे चिंगर चिंतित थी। चिंगवैन अटैक चार्ज कर रहा था।
डाई, युक्वान बोला। ईगल ने सेवन का सिर फोड़ने के लिए अटैक किया। रियली? सेवन मुस्कुराया। उसका रूलर चमका। मूव द हेवन रूलर। एक स्ट्रेंज लाइट ने जायंट ईगल को एनगल्फ कर लिया और फिर ईगल गायब। क्या? युक्वान शोक में था। उसका कंट्रोल, कनेक्शन सब खत्म हो गया। ढूंढ मत, तुम्हें वापस देता हूँ। सेवन मुस्कुराया। स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ और वही जायंट ईगल वापस आया, लेकिन अब ब्लू येलो फ्लेम में लिपटा हुआ। इम्पॉसिबल। युक्वान के चेहरे का रंग उड़ गया। अब ईगल उसका नहीं था, उसमें डेथ हो रहा था। ईगल ने चार्ज किया। डैम! युक्वान पीछे हट गया। भाग रहे हो? सेवन चिल्लाया, लेकिन युक्वान एस्केप कर गया। ईगल हवा में एक्सप्लोड हुआ। पूरा घोस्ट किंग रिज हीट से भर गया। विंड एट्रीब्यूट, भागने के लिए परफेक्ट, सेवन ने धीरे से कहा। सेवन, तुम ठीक हो? युक्वान के रिट्रीट करते ही चिंगा तुरंत सेवन के पास आई। उसकी आंखों में साफ चिंता थी। मैं ठीक हूँ। सेवन हल्का सा श्रीला के मुस्कुराया। असल में अगर अभी युक्वान नहीं जाता तो एक फियर्स बैटल होना तय था, लेकिन सेवन को अब साफ समझ आ गया था डोजियन की पावर सच में टेरिफाइंग होती है। अगर लाइफ एंड डेथ पावर को एक मानो तो डोजियन पावर कम से कम 2 या उससे ज्यादा है, और ये गैप बहुत खतरनाक है। ब्रदर सेवन, तुम तो कमाल हो। चिंगवैन भी पास आके हंसते हुए बोला। बस थोड़ा लक था। लेकिन अंदर ही अंदर सेवन सोच रहा था युक्वान से कैसे डील करना है, क्योंकि वो जानता था युक्वान ने अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की, और शायद वो सिर्फ अर्ली स्टेज डोजियन भी नहीं था। अगर वो सीरियस हो जाए तो सेवन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। वो आदमी कौन था? सेवन ने पूछा। यू फैमिली का स्टीवर्ड, हाई स्टेटस वाला आदमी है। यू फैमिली के ओल्ड मॉन्स्टर का ट्रस्टेड आदमी, चिंगवैन ने जवाब दिया। सेवन धीरे से बोला। उम्मीद है घोस्ट मून वेल में उससे सामना ना हो। हालांकि उसे कॉन्फिडेंस था उसकी ब्लू येलो डबल फ्लेम्स डोजियन पावर से कम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी स्ट्रेंथ गैप छोटा नहीं है, और यही सबसे भयानक चीज है। अजीब बात है, चिंगर बोली। घोस्ट किंग सिटी में अभी ऑक्शन की तैयारी चल रही है। ऑलमोस्ट सारे पावर हाउसेस वहाँ सिक्योरिटी में लगे हैं, तो फिर युक्वान यहाँ पे कैसे फ्रीली घूम रहा है? छोड़ो, चिंगमैन बोला। तैयार हो जाओ, चलते हैं। यू फैमिली के दोनों लोगों को भी साथ ले चलेंगे, आगे काम आ सकते हैं। कुछ देर बाद ग्रुप डीपर एरिया की तरफ बढ़ गया। मुझे बस इतना पता है कि घोस्ट मूनवेल यहीं पे है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन? सेवन ने पूछा। चिंगमैन हंसा। घोस्ट किंग रिज सिर्फ नाम है, असल में ये पूरी माउंटेन रेंज है। घोस्ट मूनवेल यूनियो 10 के नीचे है। यूनियो 10 मतलब घोस्ट मूनवेल। यूनियो 10, सेवन ने धीरे से दोहराया। वो जगह खतरनाक है, हर जगह पॉइजनस मियाजुमा है। अगर केयरलेस हुए तो इवन 9 स्टार डोबली भी मर सकता है, और वहाँ का ओवरलॉर्ड चिंगन्यू तियानमू है, डोजियन लेवल का बीस्ट, और यूनियो 10 में तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लगता है आसान नहीं होगा, सेवन बोला, लेकिन अंदर से वो एक्साइटेड था। तियानमू उसे हर हाल में चाहिए था। डोंट वरी, चिंगवैन बोला। हम 3 फैमिलीज ली चिंग यू के पास मेथड्स हैं, शायद हमें टीम अप करना पड़े। टीम अप? सेवन हैरान हुआ। हम पहले भी गए थे, लेकिन चिंगन्यू तियानमू ने हमें बार बार हरा दिया। चिंगवैन का चेहरा सीरियस हो गया। कुछ देर बाद सब लोग यूनियो 10 की तरफ बढ़ते गए। दूसरी तरफ युक्वान थोड़ा घायल हालत में कैंप पहुंचा। उस पर सेवन के काउंटर अटैक का असर हुआ था। स्टीवर्ड, आप ठीक हैं? यूजिन और यूजिन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन चिंग फैमिली ने एक खतरनाक किड ढूंढ लिया है, हम उनके खिलाफ प्लान बना सकते हैं। यूजिन बोला। इडियट, युक्वान चिल्लाया। हमारा कैप्टन मर चुका है और 2 गार्ड्स उनके पास हैं। छोड़ो, यूनियो 10 पहुंचते हैं, वहां देखते हैं। उधर लाइसी एक चट्टान पे बैठा था, उसके शरीर पे घाव थे। वो पहले ही यूनियो 10 से हारा हुआ वापस आया था। उस बीस्ट को अकेले हराना इम्पॉसिबल है, वो बुदबुदाया। धीरे धीरे तीनों फैमिलीज और बाकी पावर हाउसेज यूनियो 10 पहुंच गए। दूर से देखने पे यूनियो 10 एक सिल्वर क्रिस्टल पैराडाइज जैसा दिखाई दे रहा था। पानी में आकाश रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन असल में हर जगह पॉइजन था। कितना मिस्टीरियस है। दूर से पॉइजन, पास से हेवन। रात होने वाली है, जब मून पूरा दिखेगा तब यूनियो 10 की असली पावर दिखाई देगी, लाइसी बोला। तीनों फैमिलीज आ गई हैं, शायद अब मिलकर अटैक करेंगे। बाकी लोग विस्पर कर रहे थे। सेवन, युक्वान ने उसे देखा। अगर तुम मेरे हाथ लगे तो मरने भी नहीं दूंगा। तुम भी प्रे करो, सेवन ने जवाब दिया, वरना तुम्हारा हाल भी बुरा होगा। चिंगमैन ने धीरे से कहा। सावधान रहना, यह आदमी बहुत चालाक है। सब आ गए हैं, युक्वान बोला। चलो यूनियो 10 में एंटर करते हैं। कुछ लोग डर गए। ये सुसाइड है,
डरो मत, बीस्ट को हम हैंडल करेंगे, यूक्वान बोला। लाइसी हंसा, तुम क्राउड का इस्तेमाल कर रहे हो, चलो, चिंगवैन ने कहा। तीनों चिंगा, स्यावन, चिंगवैन अंदर घुस गए। बाकी भी फॉलो करने लगे। अंदर जाते ही स्यावन को एक स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई, सियानोरा, जो फायर प्लस वुड मिक्स जैसा था। सब ठीक? चिंगवैन ने पूछा। हाँ, ये जगह अजीब है। कहा जाता है यूनियो 10 तब बना जब चिंग न्यू तियानमू ने डोजियन ब्रेक थ्रू किया इमोर्टल ट्रिबुलेशन के बाद। तभी रुको मत, आगे बढ़ो, एक आदमी चिल्लाया। अचानक एक सियान हरिकेन आया और उसे इंस्टेंटली किल कर दिया। यूक्वान ने इस अटैक को किया था। अगर डरते हो तो निकल जाओ। सब लोग चुप हो गए। चिंगवैन और लाइसी अभी तक वेट कर रहे थे क्योंकि वो चिंग न्यू तियानमू को लोकेट कर रहे थे। मिल गया, चिंगवैन बोला। सावधान, अचानक एक ह्यूज वाटर कॉलम हमला करता है। स्यावन ने तुरंत चिंगवैन को बचाया। थैंक्स, चिंगवैन बोला। अभी जल्दी है थैंक्स के लिए। स्यावन पानी को घूर रहा था। वो बीस्ट आ गया। लोग बोले चलो, यूक्वान बोला और तुरंत अटैक किया। स्यावन चिल्लाया, ये बास्टर्ड तियानमू के पीछे है। तियानमू वो किसी भी हालत में यू फैमिली को नहीं देना चाहता था। चलो, स्यावन और चिंगवैन तुरंत आगे बढ़े। पानी अचानक उबलने लगा और फिर एक ह्यूज टेरिफाइंग मॉन्स्टर सबके सामने प्रकट हुआ। ये सच में चिंग न्यू तियानमू सोल बीस्ट है। उस विशालकाय मॉन्स्टर को देखते ही सभी पावर हाउसेस के चेहरे भारी हो गए। सब जानते थे ये बीस्ट और लेडी डोजियन लेवल पे है और ये न्यू 10 में होने के कारण इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पानी की सतह अचानक फट गई और उस क्रैक के अंदर से 100 फीट विशाल बीस्ट धीरे धीरे हवा में उठ के सामने आया। उसका रूप एक ताकतवर बुल जैसा, चारों पैर हवा में टिके हुए, सिर पे शार्प हॉर्न्स, पूरे शरीर पे मिस्टीरियस पैटर्न्स और उससे निकलता हुआ इनविजिबल प्रेशर सीधे सबके दिलों पे पड़ रहा था। यह बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्यावन ने एक नजर में जज कर लिया। ये सिर्फ पावरफुल नहीं था, ये अपने होम ग्राउंड पे था। सब पीछे हटो, चिंगवैन तुरंत बोला। वो पहले भी इससे हार चुका था और इसकी टेरर को जानता था। चिंग न्यू तियानमू ने हंसते हुए कहा, चिंग फैमिली फिर से आ गए। उसकी नजर सीधे चिंगवैन और चिंगर पे गई। तुम, चिंगवैन का गुस्सा फूट पड़ा। वो कई बार इससे हार चुका था और उसके लोग भी मारे गए थे। चिंगवैन, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस अपनी बहन मुझे दे दो और तुम आराम से घोस्ट मून वेल जा सकते हो। ड्रीम ऑन, चिंगवैन गरजा। फिर ठीक है, अटैक। यूक्वान ने सबसे पहले अटैक किया। सियान डोची सीधे बीस्ट पे गिरी। स्याव्यान, मेरी बहन का ध्यान रखना। चिंगवैन भी अटैक में शामिल हो गया। बस चींटियां। बीस्ट हंसा। दर्जनों अटैक्स एक साथ हुए। लाइफ हैंग पाम, ब्रोकन जेट फिंगर, 3 स्लैश स्ट्राइक। पूरा आसमान अटैक से भर गया, लेकिन बीस्ट ने सिर्फ अपने पैर जमीन पे पटके। एक रिपल निकला। सावधान, ये सोनिक अटैक है, चिंगवैन चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। रिपल एक टेरिफाइंग साउंड वेव में बदल गया और सभी अटैक्स इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गए। कई लोग खून उगलने लगे, कई हवा में डगमगाने लगे। चिंगर भी स्ट्रगल कर रही थी। तभी स्याव्यान ने अपनी सोल पावर एक्टिवेट की और एक इनविजिबल शील्ड बना दी। अब ठीक हो? उसने पूछा। चिंगर हैरान थी। तुम्हारी सोल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम अल्केमिस्ट हो? हाँ, स्याव्यान ने कामली जवाब दिया। यहीं रहो, मैं मदद करता हूँ। और वो बैटल में कूद गया। यह सोनिक अटैक बहुत भयानक है, लाइसी स्ट्रगल करते हुए बोला। इसे रोकना पड़ेगा। यूक्वान, मुझे पता है, यूक्वान बोला। उसे भी समझ आ गया था अगर सब मर गए तो वो भी नहीं बचेगा। बीस्ट हंसा। सब मर जाओ, इतनी जल्दी खुश मत हो, एक आवाज गूंजी। बीस्ट ने देखा उसके सामने एक आदमी खड़ा था, ब्लू येलो फ्लेम्स में लिपटा हुआ। होली फ्लेम? बीस्ट चौंक गया। तुम्हें तो बहुत नॉलेज है, स्यावन बोला। बीस्ट जोर से हंसा। तुम्हारे अंदर होली फ्लेम है। अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो मैं ट्रिबुलेशन में इजीली पार कर लूंगा। ट्राई करके देख लो, स्यावन ने कोल्ड टोन में कहा। बैटल शुरू हुई। बीस्ट ने सीधे चार्ज किया। उसके हॉर्न्स लाइटनिंग स्पीड से स्यावन की तरफ आए। स्यावन ने फायर रोलर से ब्लॉक किया, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। ये पावर, स्यावन स्ट्रगल कर रहा था। कम मत समझो मुझे। बीस्ट हंसा और फिर अचानक हॉर्न्स पे सिल्वर लाइट चमकी। स्यावन दूर फेंक दिया गया। स्ट्रेंज, बीस्ट बोला। होली फ्लेम और इतनी वीक? फिर पहले इसे खत्म करता हूँ। बीस्ट लाइटनिंग स्पीड से फिर से अटैक करने आया। हॉर्न्स अब 10 मीटर लंबे हो चुके थे। ये बहुत भयानक है, सोलिटर ने चेतावनी दी। स्यावन पीछे उड़ रहा था, लेकिन एस्केप इम्पॉसिबल था। अभी भी नहीं आए, उसने सोचा। वो फ्लेम बीस्ट को बुलाना चाहता था, लेकिन वो नहीं आया। लगता है प्लान फेल हो गया। स्यावन ने बिटर स्माइल दी। बीस्ट के हॉर्न्स अब बस 3 मीटर दूर थे।
तभी दो क्रिस्टल बैरियर्स प्रकट हुए, सियान फ्लेम, खाकी फ्लेम, और दोनों ने अटैक रोक दिया। क्या? बीस्ट पीछे हट गया। ये क्या पावर है? सेवन मुस्कुराया। आखिर आ ही गए। एक फ्लेम बीस्ट सामने आया, डोमिनेट ऑरा के साथ। उसने गरज के चिंगन्यू तियानमू को चुनौती दी। नीचे लोग शोक में थे। ये छोटा क्रिएचर, लेकिन चिंगन्यू तियानमू डर गया। ये ओरा, क्या ये बीस्ट किंग है? उसके अंदर डर पैदा हो गया था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।